फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जब भी कोई कर्म करता है तो किसी फल की इच्छा नूं मुख रख के, किसी भी कर्म नूं फल ना लगे, ये गल इस तरह हुई कि जैसे बीजिया होया बीज प्रफुल्लित नहीं हो सके, जैसे लाए हुए बूटे नूं फल नहीं लग सके। तो माली नूं बड़ी निराशा होती है जिस बूटे नूं उसने सिंचिया होवे, पालिया होवे, पोसिया होवे, खाद पाई होवे, तो जिस वक्त फल देने का वक्त आए तो वह सुक जाए तो थोड़ी नहीं बहुती निराशा होती। सो आपां जिहड़े रोज हुण कर्म कर रहे हैं, उठ के नितनेम करना है, सतगुर दी शरण विच आना है, इसका फल की है। कलगीधर पातशाह ने जो कुछ लिखा इस वक्त मैं वो थोड़े सामने रखा। 10वें ग्रंथ के अंदर कुछ सवाल ने और गालबन मेरे ख्याल 150 तो ज्यादा ने। एक एक सवाल बड़ा कीमती ते बहुत अहम है ते हैगा अकाल उस्तत दे उसदे विच धार्मिक पांदियां दे वो सारे प्रश्न आ जाते हैं जिहड़े गाहे बगाहे अक्सर पैदा होंदे रहिंदे मनुखां दे अंदर। लेकिन आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, इन्हां सवालों के नाल जवाब लिखे हुए नहीं ने, सिर्फ सवाल ने। जिन्होंने कभी 10वें ग्रंथ के दर्शन किए होवन, अवल तो साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दर्शन करने का ही वक्त नहीं है, तो थोड़ा जिहा थोड़ा होर भी संदेह दूर कर दईए। कईयों के मन च ख्याल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर क्यों नहीं दर्ज की। तो अक्सर जो मैं 2-4 कारण संगतां के सामने रखदा हुंदा वो ये कि गुरु ग्रंथ साहब के निरोल ब्रह्म की कथा ईश्वर की, लेकिन 10वें ग्रंथ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अपनी कथा भी है। अब मैं अपनी कथा बखाना, तो ये अपनी कथा सारी इतिहासक वार्ता है। मेरा जन्म किथे होया, कदों होया, क्यों कर होया, फिर मैं किस तरीके नाल बचपना कटिया, फिर मैं किवें जंग लड़े, ते हर जंग दी बड़े तफसील दे सहित विचित्र नाटक दे विच व्याख्या है। ये सारी गल इतिहासक हो जाती है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज निरोल ब्रह्म दी विचार ने इतिहासक पहलू कुछ खोज करोगे कि थानू लभणी नहीं कुछ। गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया, कित्थों होया, कुछ नहीं लिखिया गुरु ग्रंथ साहब दे। ये निरोल ब्रह्म दी विचार है। एक तो इस ख्याल नूं मद्दे नजर रखदे होया साहिबां ने अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे नहीं चढ़ाई। दूसरा जिहड़ा कारण है वो तर्क है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी कथा आप क्यों लिखी। अक्सर अवतारी पुरुषों की कथा दूजे तीजे पुरुषों ने लिखी है, जैसे राम की जीवन कथा तुलसी ने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है, और इस तरह के होर कुछ आलमा ने जैसे कि पंडित हिरदाराम वगैरह। श्री कृष्ण की सारी जीवन कथा वेद व्यास ने लिखी, कवि नरोत्तम ने, कैसो दत्त ने, इस तरह के होर आलमा ने श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिखी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की कोई कथा लिख सकता सी और लिखी जा सकती सी, पातशाह ने आप क्यों लिखी। विचित्र नाटक दे ये ख्याल है कि जब भी कोई अवतारी पुरुष की कथा भावना नूं सामने रख के लिखदा है, लिखारी के अंदर कहते भावना भी चाहिए है और ज्ञान भी चाहिए। निरी भावना वस होके लिखांगे तो निरा ही अनर्थ होगा। एक कई संतां महंतां दी मैं जीवन कथा पढ़दा जिहड़ियां पुस्तकां लिखियां हुई हैं, ये निरे उन्हां बंदियां ने लिखियां ने जिन्हां विच भावना ते प्रबल सी, ज्ञान की कोई गल नहीं सी। निक्की निक्की गल दे नाल भी करामातां जोड़ दित्तियां। भावना प्रबल है,
पर जो निरा ही ज्ञान होवे ते भावना ना होवे तो फिर सिर्फ तर्क खड़ी हो जाती है। ये दोवां दा मिश्रत चाहिए। तो तुलसी जिस वक्त भावना दे बेग विच आया ते राम दे जीवन दे उत्ते वो छंद ते चौपाइयां लिखण लगा, उन्हें फिर राम नूं साक्षात भगवान कह दिता, अपना इष्ट कह दिता। और हू बहु निरोतम ते कैसो दत्त ते सूरदास जब श्री कृष्ण की जीवन कथा लिखते हैं तो वो कृष्ण नूं भगवान कहते हैं। साहिबां नूं इस गल का ख्याल सी, मतां कोई सिख भावना दे वेग विच आके मेरी जीवन कथा लिखे ते मैनू परमात्मा कह देवे, परमेश्वर कह देवे। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की आत्मा नूं ठेस पहुंचाने वाली गल होनी सी। लिहाजा उन्होंने स्वयं आप अपनी कथा लिखी और उस कथा विच ये अखर भी लिख दिते, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर है। परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है, मैं व्यक्ति हाँ, साफ गल कह दी। जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर है। मुको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमाशो। पिछले दिने इलस्ट्रेटेड वीकली विच सरदार खुशवंत सिंह जो एडिटर ने उसते उन्होंने कुछ उन्हां पुरुषों दीयां फोटोआं ते जीवन झांकियां पेश कीतियां जिहड़े अज आप ही अपने मुंहों दावा कर देन भी असीं भगवान। और इस तरह के 84 बंदे इस वक्त इंडिया दे हैं, 84। उन्हें लिखिया सी बई जीवदे जागदे 84 रब मौजूद ने ते हुण भुलेखा ये कहंदा किहनूं मन्नीए, किसनूं रब आखीए, क्योंकि सारे भगवान होने का दावा पे कर दें। उहदे च बाल योगेश्वर भी सी, रजनीश भी सी, वो भी भगवान कहंदा। और जिन्ना भगवान आखो तो औखे होंदे, बड़े औखे होंदे। साडी कौम दे भी चंद बंदे ऐसे हैं जो साफ कहंदे ने असीं निरंकार हाँ, निरंकार ही आखो। ये निरंकारियों की जिहड़ी लहर चली सी, वो कहंदे सन सानूं निरंकार आखो। तो मूर्खां दा टोला पिछे चल पिया। ये भी नहीं सोचा कि निरंकार के अर्थ की नहीं। निरंकार के अर्थ ने आकार तो रहत जिहदा कोई आकार नहीं, कि जिहड़ा पंज तत्त दा पुतला बैठा किस तरह निरंकार होया। लेकिन अर्थां दे तय विच ना गए तो चल पे। 84 बंदियां दे चों गालबन 2-3 ते गुजर चुके ने, बाकी मौजूद ने जो दावा कर देन असी रब हाँ, असी भगवान हाँ, असी परमात्मा हाँ। ते एक बंदे ने लखां बंदे अपने पीछे लाए। और गाहे बगाए साडे विच भी बंदे खड़े हो जांदे ने, असी गुरु हाँ, असी संत हाँ, साडी रौड़ी धी मनो, असी जिस ढंग दा तरीका दसीए वो मनो। तो गुरुआं दी चलाई हुई प्रथा नूं तोड़न की कोशिश करते हैं, गुरुआं नाल जोड़न की कोशिश नहीं करते। कलगीधर पातशाह ने बड़े जुरत नाल अखर लिखे ने, जिहड़ा मैनू परमात्मा समझेगा कुंभी नरक विच जाएगा, जिहड़ा मैनू रब आखेगा कुंभी नरक विच जाएगा। जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर हैं। फिर तुसी कौन हो, मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमाशो। मैं संसार का तमाशा वेखण वास्ते आया, उसका दास हाँ, उसका सेवक हाँ। और दरअसल अज नहीं ते कल या एक सदी बाद सारी दुनिया नू इस सच्चाई नू तस्लीम करना पड़ेगा कि व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। व्यक्ति आखिर व्यक्ति है, शक्ति ही भगवान है। जिहड़ा व्यक्ति उस शक्ति नाल जोड़े वो गुरु है, जिहड़ा अपने नाल जोड़े वो पखंडी है, वो झूठा है। तो 10 गुरु साहिबान ने कभी सानू नहीं आखिया भी साडी मूर्ति रख के साडी पूजा करो, असी रब, किसी भी गुरु ने नहीं आखिया।
हर गुरु ने शब्द नाल जोड़न की कोशिश की, उस शब्द दे नाल जिस दे निरोल परमात्मा की गल है, निरोल ईश्वर की गल है, निरोल प्रभु की गल है। और इस सच्चाई को सहजे सहजे दुनिया तस्लीम करेगी, क्योंकि सच्चाई को तस्लीम करने वास्ते बहुत वड्डा जिगरा चाहिए, बहुत विशाल दिमाग चाहिए। छोटे दिमाग का बंदा, छोटे दिल का बंदा सच्चाई को ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई को समझने में असमर्थ है। तो दसम ग्रंथ इसकी गाहे बगाहे रचनावां कुछ मैं आप जी के सामने रखांगा। बहुत सोहने ख्याल जिंदगी के हर पहलू दे ते धर्म के हर नुकते दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उत्थे दर्ज किए ने। गुरु ग्रंथ साहब विच उस बाणी नूं दर्ज न करन दा दो कारण मैनूं दिसदे ने। एक तो साहिबां दी अपनी कथा, दूसरा महाराज ने संस्कृत के धर्म ग्रंथों का टीका किया, उलथा किया। दसम ग्रंथ का बहुत सारा हिस्सा वह है जिथे कलगीधर पातशाह आप कहते ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं तर्जमा किया, टीका किया। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चार। भाखा कहने टीके में भी ये जोड़ा मैं भागवत पुराण ये जो श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिख रहा, आपको पता हो दसम ग्रंथ के रामा अवतार, कृष्णा अवतार ये बाणियां भी हैं, 24 अवतारां की कथा भी है। ये अवतारां की कथा सारी की सारी संस्कृत विच लिखी हुई सी ते ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, क्योंकि उन्हां दा कहना सी कि संस्कृत पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण का ही हक है, दूजे तीजे का नहीं। तो आम लोगों को पता ही नहीं चलता सी ना धर्म ग्रंथों विच की है। पौंटा साहब विच बैठ के कलगीधर पातशाह ने जुरत की है, उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों का उलथा कर छड़िया, टीका कर छड़े, ताकि लोगों को पता चले बई की है। और कई अज सियाणे पुरुष हैरान हो जाते हैं बई एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह ने भी लिखी है, जबकि एक तुलसी ते वाल्मीकि दी ते है, पर एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह जी की भी है। जिथे भागवत पुराण लिखा हुआ ऋषि वेद व्यास का है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी का भी लिखा। पर साहब साफ कहते ने मेरे ख्याल में दसम कथा भागवत की पाखा करी बना, ये मैं टीका किया, भाषा सरल किया, जो संस्कृत के धर्म ग्रंथ सन। कृष्ण जी की जीवन कथा लिख के फिर कलगीधर पातशाह कहते मैं न गणेश प्रथम मनाहूं, किशन बिशन कब हूं नहीं ध्याऊं, कान सुने पहचान न तनसो, लो लागी मोरी पग इनसो। कृष्ण का नाम तो मैं सुनिया, पर मेरी कोई पहचान नहीं, तो ना पहचान करना चाहते। मैं कोई कृष्ण ते गणेश का पुजारी नहीं। ये लफ्ज आखण की गुरु गोबिंद सिंह जी को क्यों लोड़ पै गई? इस वास्ते भी चूंकि आप कृष्णा अवतार लिख रहे हैं, तो भुलेखा ना पै गए कि आप कृष्ण के पुजारी ने, भुलेखा ना पै। और आप भी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, कईयां नूं भुलेखा भी पै गया। जैसे कि भगत चेला राम ने एक पुस्तक लिखी है मुरली महिमा, और असी घट तवज्जा देने हैं कि संसार किस ढंग नाल साडे बारे सोचदा। उस मुरली महिमा की भूमिका विच लिखिया गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अवतारां दा श्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण नूं मनिया। अगां बहुत खुल के तो नहीं कह सके, लेकिन अपनी भावना दर्शा गया। कृष्णा अवतार दे उसने छंद भी बकायदा दर्ज कीते ते ओहदा टीका भी कीता। छंद किस वक्त मैं आपको सुनावांगा। सारी कृष्ण की कथा लिखण तो बाद कलगीधर पातशाह कहते मैं पुजारी नहीं, फिर क्यों लिख रहे हो? फिर सारे 24 अवतारों की कथा क्यों लिख रहे हो? दुनिया पता चले इन्हां की कथा की है, बैठ नहीं कर। क्यों दुनिया में पता चले कि ब्राह्मण कहता है ये विद्या ब्राह्मण तो इलावा होर किसी को हासिल करने का हक ही नहीं, तो बाकी दुनिया वांझी रह जाती भी की लिखे उन्होंने धर्म ग्रंथों च। एक महान मेहनत करके साहिबा ने फिर दसम ग्रंथ ये बाणी उच्चारण की है, जिहदे 24 के 24 अवतारों की कथा आ जाती है। पर 24 अवतारों की कथा तो पहले साहिबां की अपनी कथा भी है। उस
अपनी कथा नूं महाराज ने लिखिया बचित्र नाटक। उस दे च सारी कथा अकाल उस्तत दे च किसे राजे महाराजे की या अपनी कोई कथा नहीं। अकाल उस्तत सिर्फ अकाल की गल, रब की गल। जिथे बचित्र नाटक या चंडी चरित्र या कृष्णा अवतार रामा अवतार चलते हैं, उत्थे व्यक्तियों की गल चलती है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की, उत्तम महान व्यक्तियां जड़ियां हुई उन्हां दी गल। पर जिथे अकाल उस्तत है तो किसी व्यक्ति की गल नहीं, शक्ति की गल है, परमात्मा की गल है, ईश्वर की गल है। उसे अकाल उस्तत दे चंद सवाल ने कि मैं वो थोड़े सामने रखा। कुछ खुशकिस्मत सज्जन होंगे जिन्होंने कदी कदी दसम ग्रंथ का अध्ययन किया होगा और ये कोशिश भी करनी चाहिए 5-10 अंग गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के रोज पढ़ने चाहिए। इतने दर्शन तो जरूर करने चाहिए ताकि साडा गुरुदेव नाल संबंध बनिया रहे, सतगुरु नाल संबंध बनिया रहे। कि जे असी दर्शन करने ही छड़ दिते, असी वाक लेना ही छड़ दिता, तो जैसे नवी पनीरी अजकल कहती है, सानू तो पता ही नहीं गुरु ने की आखे, तो किधरे ऐसा कारण ना बन जाए। दसम ग्रंथ दे वो जिहड़े सवालीए फिक्रे ने वो हैगे ने 150। थोड़े जिहे मैं थोड़े सामने रखा। महाराज कहते ने को सूरा सुंदर कवन, कहां जोग को सार, को दाता ज्ञानी कवन, कहो विचार अविचार। इस श्री मुखवाक पातशाही दसवीं है। महाराज कहते ने सूरमा कौन है, किनू आखिए, तो फिर खूबसूरत कौन है, सुंदर कौन है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। तो सूरमताई जिहड़ी है भी प्रभावित करती है ते सुंदरता जिहड़ी है भी प्रभावित करती है। पातशाह कहते ने को सूरा सुंदर कवन, कहां जोग को सार, भगती का फल की है, जोग का सार की है। अगर एक बंदा सत्संग कर रहा है ते उसते प्रश्न करिए इस सत्संग का फल की है, तू जिहड़ा सवेरे नितनेम कीता है फल की है, ये जो तू सवेरे माला फेरिए गुरु मंत्र का जाप कीता है, मूल मंत्र का जाप कीता है, फल की है, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो साहब कहते हैं कहां जोग को सार, भगती का की फल है, जोग का की सार है। अगे पातशाह के सवाल ने को दाता ज्ञानी कवन, दाता कौन है ते ज्ञानी कौन है। कहो विचार अविचार, विचार की है ते अविचार की है। उंज सवाल होर भी काफी चलते हैं। को रोगी रागी कवन, कहो तत्व मोहे तवन, को राजा रंक कहां। इस तरीके के प्रश्न गालबन कोई 150-200 के करीब चलते हैं भी रोगी कौन है, राजा कौन है, रंक कौन है और रागी कौन है। गरज के ये सारे सवाल चलते हैं। इसका मतलब है कि इन्हां प्रति साडे अंदर बड़ा भारी भुलेखा पै जाता है। महाराज ने इन्हां सवालों च यह दसिया मौत की है, जिंदगी की है, रब की है, माया की है, मन की है, बुद्ध की है, सूरमा कौन है, सुंदर कौन है, भक्ति का फल की है, दाता कौन है, ज्ञानी कौन है, विचार की चीज है, अविचार की चीज है। गालबन ये 150 के करीब सवाल है ते इन्हां सवालों की जिसनों समझ है ते जवाबों की जिसनों समझ है, समझ लो कि धर्म के सारे पहलुओं की सूझ-बूझ उसनों मिल गई, उन्हें सारी की सारी गल समझ ली। कुछ हिस्सा तुहाडे सामने रखिए। को सूरा, हूं किनू सूरमा आखी है, जिहदे तन विच बड़ी शक्ति है, नहीं ऐसी कोई गल नहीं। या जिहड़ा जने खने की पग लांदा फिरदा सी कहने बड़ा जोरावर बंदा, बहुत जोरावर है, उन्होंने सूरमा भी कहन लग पैने। उस तो कई डरदे भी ने भी ना लईए उदा, ना भावें अनर्थ कर रहा है, भावें खराबियां कर रहा है, पर ना नहीं लेंदे नहीं तो उन्हें जने खने की पग ला चढ़नी। तो इस तरह कई तो बंदा डरिया भी रहिंदा है। ऐसी हालत है। भक्ति की शिखर यह है, कहत कबीर राम गुण गाओ, आप
आप न डरो ना अवर डराओ, स्पष्ट कह दी। राम दे मैं गुण गाना, ना किसे तो डरदा ना किसे नू डराना। हालत मेरी है, जीवन का ढंग है। उन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने भी कह दिता, ज्ञानी कौन है? भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। और अक्सर धार्मिक ज्ञानियों नू देखो, या तो बेचारे डरे रहने या डरांदे रहंदे, बस नहीं पता। इन्हां दोवां दे चों एक ने खराबी विच ये बेचारे फसे पे होंदे, या खुद डरदे रहंदे, आए आख्या तो ऐ हो जाएगा, ये आख्या तो ऐ। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने ज्ञानी की इस ढंग नाल व्याख्या की। कबीर कहते ने, मैं तो प्रभु के गीत मस्ती च गाउना, ना किसे तो डरदा ना किसे नू डरांदा। ये हालत है। तो सूरमा वो नहीं जो जने खड़े नू डरांदा ही फिरे, दबांदा फिरे, हर एक की पग लांदा फिरे। इसके जवाब पंडित गुलाब सिंह जी महाराज निर्मले महात्मा होए ने, उन्होंने छापे सन और कहते ने इसके जवाब दसम ग्रंथ विच हैगे सन, लेकिन दसम ग्रंथ का कुछ भाग मिलता नहीं, ऐसा ख्याल है विद्वानों का। जंग के दिनों विच, लड़ाई के दिनों विच दसम ग्रंथ का बहुत सारा भाग इधर उधर हो गया, जैसे कि दसम ग्रंथ विच ये सवाल तो हैं, इन्हां दे नाल जवाब कोई नहीं। कई विद्वानों का यह ख्याल है कि कलगीधर पातशाह ने सूक्ष्म रूप विच इन्हां ही सवालों के अंदर ही जवाब रख दिते और ये खुद लभने चाहिए। ऐसा एक शब्द कबीर का भी है गुरु ग्रंथ साहिब विच, सवाल ही जवाब है, जवाब ही सवाल है। वो शब्द है, झगड़ा एक निबेरो राम, जो तोए अपने जन स्यों काम। हे प्रभु एक झगड़ा है मेरा ते निबेड़ तू की है। एहो मन बड़ा के जां सो मन मानिया, राम बड़ा के रामे जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कहत कबीर हो भया उदास, तीरथ बड़ा के हर का दास। ये उसका सवाल है भी, हे निरंकार तू ये दस, ये मन वड्डा है या जिहदे नाल मन मन गया वो वड्डा है? राम वड्डा है या राम नू जानन वाला वड्डा? फिर ब्रह्मा वड्डा है या जिथों ब्रह्मा आया? तीर्थ वड्डे ने कि हरि दा दास वड्डा? कहत कबीर हो भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का अदास। ये बड़ा सोहना शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे के जो गुरबाणी ग्रामर पढ़ते हैं ते प्राचीन संस्कृत हिंदी कविता की सूझबूझ रखते हो, तो ये ऐसा एक शब्द है जिसका प्रश्न ही उत्तर है, जिसका सवाल ही जवाब है। कबीर कहते ने, यह मन बड़ा मन नहीं बड़ा, जां सो मन मानिया। जिहदे नाल मन मन गया वो वड्डा। क्योंकि मन पता किसनों मनदा, जिहड़ा मन तो वड्डा होवे। मन कदी छोटे नूं नहीं मनदा, कतई नहीं मनदा। मन मनदा ही उहनूं है, मन दे उत्ते प्रभाव ही उसदा पैंदा जिहड़ा मन तो वड्डा होवे। तो कबीर कहंदे ने, मन नहीं वड्डा, जिहदे नाल मन मन गया वो वड्डा। फिर राम नहीं वड्डा, रब नहीं वड्डा, रब नू जानन वाला वड्डा। साधु सतम जानो नानक प्रीत कारणे। गाथा विच गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, सच जानो ईश्वर की प्रीति का कारण साधु ने। जे साधना करने वाले ना हो तो शायद ये पता ही ना चले कि रब है, ईश्वर है। वाल्मीकि जी कहता है, जब हम ही नहीं तो क्या रंगे महफिल है खुदा, तेरी महफिल का रंग साडे करके। जे असी नहीं तो महफिल ही कोई नहीं, गल ही खत्म। सारा चहचहाना सारी रौनक साडे करके है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, साधुओं के अनुभव तो, उन्होंने जीवन के ढंग तो
पता चलता, उन्होंने मस्ती तो पता चलता रब है। साधु सतम जानो नानक प्रीत कारण। तो कबीर कहते नहीं, राम नहीं वड्डा, राम नूं जानन वाला वड्डा, क्योंकि राम तो मौजूद है, उसका पता ही नहीं चलता। उसका पता उस तो चलता है जिन्हें राम नूं जाने, जिन्हें राम नूं समझे। फिर मुख्तसर अर्ज करिए, कहत कबीर हों भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ बड़ा है या हरि दे दास वड्डे ने। कभी बगौर मुताला करके देखना, तीर्थ महात्मा लोगों ने नहीं पैदा कर दे, महात्मा ही तीर्थ नूं पैदा कर दे। एक तलवंडी छोटे जिहा पिंड दे किसे महान रूह का जन्म हो गया तो ननकाना साहब बन गए। पहले किथे सी? कि पहले कोई तीर्थ से, एक निक्का जिहा कस्बा से, एक निक्का जिहा पिंड से, पर अब वो तीर्थ है। अयोध्या राम के जन्म तो पहले भी से, पर किसने तीर्थ मनिया उसनों? पर जदों राम का जन्म हो गया अयोध्या अब तीर्थ है। मथुरा कृष्ण के जन्म तो पहले भी से, पर उसका जन्म होया कि मथुरा अब तीर्थ बनी पई। किसे थां ते किसे महान पुरुष का जन्म होए, थां तीर्थ बन जाती है। किसे थां ते महान पुरुष अपने प्राणों का त्याग करे, थां तीर्थ बन जाती। पवित्र होन चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर साहब ने डोलिया कि सीसगंज गुरुद्वारा एक तीर्थ खड़ा, अज भी प्रेरणा देंदा है। तो इस तीर्थ ने, इस थां ने गुरु तेग बहादुर साहब को पैदा किया कि गुरु तेग बहादुर साहब ने उस थां को जन्म दिता। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत ने उस तीर्थ को जन्म दिता। जिथे दरबार साहब बने, हरिमंदिर साहब बने, थां तो पहले भी से। कभी इतिहास पढ़ो, इस थां नूं संगणी आबादी विच बदलण का ख्याल सब तो पहले गुरु अमरदास साहब जी के हिरदे च आया। कम शुरू किया है गुरु रामदास साहब जी ने और कम मुकम्मल किया है गुरु अर्जन देव जी। ख्याल गुरु अमरदास साहब जी का भी इत्थे संगणी आबादी का एक शहर वसाना, और गुरु रामदास साहब के टाइम ही काफी संगणी आबादी हो गई सी। वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, बड़ी संगणी आबादी। कल्पना गुरु अमरदास साहब जी की शुरुआत किया है गुरु रामदास साहब जी ने, ते हरिमंदिर साहब की उसारी करके मुकम्मल किया इसनों साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तो उत्थे बैठ के सतगुरां ने तप किया, जप किया, उसारी की है। ते अज समुचे संसार का वह वाहिद केंद्र है जिथे 24 घंटे रब की उस्तति चलती रही, परमात्मा का नाम चलता रहता। इस तीर्थ ने गुरुआं नूं जन्म दिता है कि गुरुआं ने तीर्थ नूं जन्म दिता?